उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। राजीमतिया प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनिरागमाया सर्वेषु जीवेषु दया ददान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करके और हमारे मन में एक सुख शांति की अनूठी ऊर्जा प्रदान कराने वाली है। क्योंकि ज्ञान सुख का कारण है तो ज्ञान दुख का कारण है। जो अज्ञान रूप ज्ञान है वो दुख का कारण है, और सम्यक ज्ञान है जीवन में सच्चे सुख का कारण है। और वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में ही संभव है। यदि हमारे मन में विकल्प है तो वो दुख का कारण बनता है, और उस विकल्प में यदि समीचीनता है तो वही सम्यक ज्ञान के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो जाता है। और उस सम्यक ज्ञान का, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें जब हमारे निर्गंथ गुरु से प्राप्त होता है तो वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पंडित श्री नंदन जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब मैं
मंदिर में अभिषेक पूजन करता हूँ तब साथ में अन्य कोई पूजा करने आता है, जैसे कोई युवा आया तो मैं उन्हें अभिषेक करने की पात्रता बताता हूँ कि बिना छना जल नहीं पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं खाना। तब वह नहीं छोड़ते तथा अभिषेक करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे शिक्षा दे और वह मुझे ही शिक्षा देने लगते हैं कि आपको अभिषेक करने वाले, ऐसे टोकोगे तो अभिषेक करने वाले नहीं मिलेंगे। महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। पंडित जी, काने से ना कहियो काना, वो जे है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। ये एक ज्ञानी जीव का विवेक हुआ करता है, जो अपने उस कार्य को विवेक पूर्वक स्थान का, समय का, व्यक्ति का विवेक रखते हुए कार्य करता है। क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम धर्म की वास्तविकता और धर्म की क्रिया की वास्तविकता को समझे तो तथाकथित धर्मात्मा भिन्न और आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्मात्मा बहुत कम मिलने वाले। पर यह भी समझना होगा कि अगर हम प्रत्येक समय उनको उस कसौटी में ही धर्मात्मा की कसते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में हमारे लिए कोई धर्मात्मा बनने वाला नहीं मिल सकता। इसलिए उनको सच्चा मार्ग तो बताना होगा, अभिषेक करने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए, पूजा आदि करने के लिए उनको उनकी पात्रता का भी बोध कराने की आवश्यकता है। पर अगर आप वही जहाँ अभिषेक पूजा होती है वही रोक टोक करोगे तो नियम से वह आने वाले भी आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। वही अगर एक आध 2-4 दिन उनने अभिषेक कर लिया, अभिषेक करने के उपरांत उनको व्यवस्थित विवेक पूर्वक आपने समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे कितने महान युवा है, आप सब भोग विलास वासनाओं को छोड़ते हुए भगवान का अभिषेक करने आए हो, ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि पंडित जी, जब तक सामने वाले की प्रशंसा नहीं होती तब तक वह आपकी बात भी नहीं मानता। पहले उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपना बनाने का प्रयास करो, जिससे वह आप जो भी बात कहोगे वह मानेगा। अन्यथा आपका टोकना, आपका रोकना उसके लिए मंदिर से, देवशास्त्र गुरु से दूरियां बनाने के लिए एक कार्यकारी कारण बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2-4 दिन उसको देखे, समझे कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे पंचम काल में जो युवा भोगों में लिप्त है, बेड पर सो रहे हैं, ऐसे भी आप इतनी जल्दी उठकर भगवान का अभिषेक करने आए हो, बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, इसके साथ अगर आप ये भी करोगे तो आपके लिए वह उत्कृष्ट कार्य होगा और फलदायी होगा। ऐसे इस प्रकार से अगर उसको समझाने का प्रयास करोगे तो वह आपके भी चरण छुएगा और दूसरे दिन से क्रमशः जितनी जैसी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार उस पात्रता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हाँ, ये परम सत्य है। उत्कृष्ट विधि से, उत्कृष्ट पात्र ने उत्कृष्ट प्रकार से, उत्कृष्ट भावों से किया गया ही वह धार्मिक कार्य हमारे लिए, ये प्रत्येक जीव के लिए उत्कृष्टता को देने वाला हो सकता है। पर ये भी समझे वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान की जो परिस्थिति के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई, बाहर पढ़ना रहना आदि अगर सभी समझे तो जो जितनी शुद्धता का पालन आप कर पा रहे हैं शायद वो कभी भी नहीं कर पाए। तो क्या उनको कभी भी अभिषेक करने का, आहार देने का कभी पात्र नहीं बनाया जा सकता है क्या? बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उनको अभिषेक करने के लिए, दान देने के लिए रोका टोका जाएगा तो भविष्य में भी वे कभी भी देवशास्त्र गुरु से जुड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, समय को देखते हुए, कुछ नियमों में या कुछ परिस्थिति को देखते हुए कुछ न कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। ये श्रावकाचार है, ये चरणानी योग है। और श्रावकाचार और चरणानी योग की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनको देखते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार
कुछ ना कुछ बदलाव अपनी चर्या में श्रावक अवश्य ही कर सकता है। इसलिए अगर आप ये सोचो कि ऐसे ही युवा या ऐसे ही जीव अभिषेक कर सकते हैं तो ये परम सत्य है कि कल कोई भी अभिषेक करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कभी किसी काने से काना कहने से पहले इससे धीरे धीरे पूछ लेना कि भाई क्यों, कैसा, कब, क्या, और फिर उसे अपना बनाने के बाद अगर आप उनको अपनी बात कहो, आगम की व्याख्या करो, तो वह आपको भी मानेगा और आपकी बात भी मानेगा। इसलिए विवेक के साथ उसे पहले समझने का और फिर समझाने का प्रयास करें। तो नियम से आज के युवा भी बहुत सारी बातों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए सुधार करने के लिए भी तैयार होते। पर साथ में ये भी बात अवश्य समझे, अगर सर्वथा हम लकीर के फ़कीर बनकर काम करते रहेंगे तो कभी भी हमें धर्म, धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं मिल सकते। इसलिए जो आचार्य भगवंतों की आज्ञा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति आदि देखते हुए जो भी चरणानियोग के अपेक्षा से क्रियाओं में बदलाव, नियमों में बदलाव आदि कहा है, वो भी समझने की आवश्यकता है। मैं तो और थोड़ा सा आगे जाके पंडित जी ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप इतने व्रत नियम ले चुके हो, रात्रि पानी का त्याग, छने पानी का नियम आदि अनेक प्रकार के नियम आज आपके पास है, पर अगर आप उस समय पर यानी 16, 18, 20 साल की उम्र में क्या आपके पास वो नियम थे? आपने उन नियमों को लेकर ही अभिषेक करना सीखा था? अगर उस समय आपको सबसे पहले नियम दे के अभिषेक करने की परमिशन दी होती तो क्या शायद आप इतने बड़े विद्वान, आप इतने बड़े त्यागी व्रती या आप इतने अच्छे धार्मिक कार्य करने में प्रवृत्त हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए धीरे धीरे से पहले छिंगली पकड़ो, फिर कोचा पकड़ो, ऐसे ही उन युवाओं को उनके ही तरीके से समझाने का प्रयास करना होगा। पहले उनको अपना बनाओ, अपना बनाने के उपरांत उनको धर्म की वास्तविकता का बोध कराओ और फिर वह क्रम क्रम से उनको उस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा दो। नियम से वह युवा आपकी बात मानेंगे, पर वह पुनः मैं बात दोहराऊं, काने को ना काना कहियो वो जो है रूठ। अगर काने को काना कहोगे तो वो रूठ जाएगा। धीरे धीरे से अपना बना के उससे पूछ लो तो वो भी कहेगा कि कैसी गई है फूट। इसी प्रकार से नियम व्रत को उनको अंगीकार करना पड़ेगा, पर क्रम क्रम से उनको समझाते हुए करने का प्रयास करोगे तो वो आपको भी अच्छा मानेंगे और देवशास्त्र गुरु से भी दूर नहीं होंगे। इसी प्रकार से उनको समझाते हुए, उनको पात्रता का बोध कराते हुए उनसे अभिषेक दान आदि क्रियाओं को कराते रहना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नीरज जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी संख्या यह है कि जो जैन कुल में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें तो शास्त्रों का ज्ञान मिला है, साधु संतों का समागम मिला है, तो वो तो ज्ञान पाकर अपना उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो अजैन कुल में पैदा हुए हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे अपना अगला भाव सुधारेंगे? यही मेरी शंका है, इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भाव सुधारने के लिए या देवगति, मोक्ष आदि को भी प्राप्त करने के लिए जैन कुल मात्र जरूरी नहीं है, जैन विचार, जैन आचरण भी आवश्यक। जैन कुल में जन्मे हुए अपना भाव सुधार ले ये ज़रूरी नहीं है। क्वचित कदाचित जो जैन कुल में नहीं भी है उनने भी अपने उस जीवन को, अपने उस भव को कल्याण के मार्ग पर लगाया हुआ वर्तमान में भी आप देख सकते। इसलिए मात्र जैन कुल ही जीवन को अच्छा बनाने के लिए या देवगति आदि को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो तो एक साधन है ही, पर साथ में वह उत्कृष्ट आचरण, कषाय की मंदता, साथ में विषय भोगों से विरक्ति, वैराग्य भावना आदि आदि जितने जितनी उत्कृष्ट भावना और जितना उत्कृष्ट आचरण होगा उतना ही वह अपने भव सुधारने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मात्र जैन कुल में जन्मा हुआ ही व्यक्ति देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हुए अपने भव कल्याण, भव उत्थान का पुरुषार्थ करे। एक जैन कुल में नहीं जन्मा हुआ भी अगर क्वचित कदाचित किसी देवशास्त्र गुरु का सन्निधि मिल जाए तो अपने आचरण को बदलते हुए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियम ग्रहण करते हुए परिपूर्ण रूप से वह अपने भव को बदलने का या भव को उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ कर सकता है।
जैसे देवगति आदि को अगर प्राप्त करने की ही बात है भव सुधारने के अपेक्षा से, तो देवगति जरूरी नहीं है कि मात्र जैन कुल में जन्मा हुआ ही देवशास्त्र गुरु को मानने वाला ही करे, जरूरी नहीं है। आचार्य भगवंत उमास्वामी कहते हैं स्वभाव मार्दवम च स्वम्यक त्वम च, यानी देवगति को देने के लिए जो परिणामों में मृदुलता है, सरलता है, वह कषायों से रहित जो सरल परिणाम है, दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य दया करुणा के भाव है, उसके निमित्त से भी वह देवगति को प्राप्त कर सकता है। और अगर क्रम क्रम से वह देवगति को प्राप्त करते हुए सम्यक के साथ, या वहाँ भी उसने सम्यक प्राप्त कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है, भले ही अन्य कुल में था पर वहाँ वह देवगति में सम्यक को प्राप्त करते हुए अपने निर्वाण की भूमिका भवों का उत्थान करने का प्रारंभ वहाँ से कर सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अमुक कुल में ही जन्मने से वह जीव अपने भव का, अपने पर्याय का, अपने जन्म का कल्याण करे। जितनी उत्कृष्ट उसकी भावना, जितनी उत्कृष्ट उसके आचरण है, उतना ही उत्कृष्ट उसना भव परिवर्तन का या उत्कृष्ट गति को प्राप्त करने की पूरी पूरी संभावना होती। जैसे कि आगम में कई दृष्टांत आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे कि एक त्रियंच ने भी मात्र नमोकार सुन लिया, वह देव बन गया। मात्र सच्चे अरिहंत प्रभु का, महावीर भगवान का दर्शन करने की भावना से मेंढक निकला था, हाथी के पैरों तले दब गया और वह देव बन गया। तो जरूरी नहीं है कि जैन कुल वाला ही देव बने, वह अन्य कुल में भी जन्मा हुआ अगर भद्र परिणामों से युक्त है, कषायों से रहित है, मिथ्यात्व के साथ भी वह तप कर रहा है। क्योंकि उमास्वामी और एक सूत्र देते हुए कहते हैं जो बाल तप है, संयम है, इसके द्वारा भी जीव उस स्वर्ग को या देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए देव बनना, अपने जीवन का, अपने भवों का उत्थान करना, इसलिए कोई कुल मायने नहीं रखता। किसी भी कुल में, किसी भी गति में अगर सम्यक को प्राप्त करता है, वह देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करता है, धर्म के आचरण को, विवेक को प्राप्त करता है, तो नियम से वह अपने भव के उत्थान के लिए, भव को बदलने के लिए कार्यकारी साधन प्राप्त करते हुए वह वैसा कर सकता है। इसलिए चाहे वह तिर्यंच हो, जैन कुल में जन्मा हो या अन्य कुल में जन्मा हो, वह इन मनुष्य, तिर्यंच आदि भवों में से वह जो अच्छी गति, देव गति कही जाती है, वहाँ पहुँच सकता है। वहाँ से आके पुनः सम्यक की आराधना के साथ अगर संयम धारण करता है, रत्नत्रय धारण करता है, तो वह मनुष्य पर्याय से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ये किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। आगम में तो आपने ये भी कथा सुनी होगी, जो चांडाल जीवों को मारने वाला है, ऐसे उस चांडाल ने भी वह मात्र छोटा सा नियम लिया, चतुर्दशी को हत्या नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे, तो उतने ही निमित्त से उसने देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। अनेक ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं। इसलिए कुल मायने नहीं लगता, पर कुलाचरण, कुल का विचार वह जितना उत्कृष्ट होगा उतने ही उत्कृष्टता से, कषाय की मंदता के साथ, सम्यक के साथ या तप के साथ, तप के माध्यम से भी वह देवगति को प्राप्त करते हुए अपने भव का कल्याण, अपने भव का उत्थान कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मनोरमा बिया, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो श्री जी की शोभा यात्रा में चप्पल पहन के जाते हैं तो जाना चाहिए या नहीं, और यदि जाते हैं तो उसका क्या फल है? हे गुरुजी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, नियम तो यही है कि किसी भी देव शास्त्र गुरु की शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार से जूते, चप्पल आदि पहन के जाना योग्य नहीं है। ये बहुत सारे जीव विवेक के अभाव में कार्य करते हैं, जिस कारण से वह चाह तो पुण्य की करते हैं पर कहीं न कहीं पाप को ही प्राप्त करते। सीधी सी बात है, जो देव शास्त्र गुरु है वे सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए आराध्य है, पूज्य है, और मात्र पूज्य नहीं अपितु परम पूज्य। तो ऐसे परम पूज्य देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अगर किसी भी प्रकार की आसाधना, अभिनय हो रहा है, तो वह आपके लिए और सभी जीवों के लिए
पाप को ही देने वाला हो सकता है। क्योंकि जब जूते चप्पल पहनकर व्यक्ति चाहे शोभा यात्रा में चलता हो या किसी मंदिर आदि में पहुंचता है, तो उसको ये विवेक नहीं रहता कि नीचे कितने जीव मर रहे हैं, नीचे क्या है, कुछ नहीं है। ये विवेक ना होने के कारण से पहली बात तो उसने हिंसा की, दूसरी बात पैरों में जूते चप्पल है वह अशुद्ध थे। आपने जो शोभा यात्रा में चलने वाले शुद्ध वस्त्रधारी जीव थे, या भले ही धोती दुपट्टा में नहीं थे पर अन्य जो सात्विक वस्त्र और अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनकर चल रहे थे, उनको आपने जूते चप्पल पहनकर अशुद्ध किया। भले ही आप ये कहो कि वह जूते चप्पल प्लास्टिक के थे, कपड़े के थे, पर कितना ही वह प्लास्टिक और कपड़े के क्यों ना हो, पर जैसे ही वहाँ पसीना इकट्ठा होता है और जहाँ पसीना आता है वहाँ परिपूर्ण रूप से जीवों का पिंड उत्पन्न होता ही होता है। इसलिए प्रयास तो प्रत्येक व्यक्ति को यही करना चाहिए कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार से जूते चप्पल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है तो आपका शरीर भी अशुद्ध कहलाता है। आप जितने लोगों को स्पर्श करोगे वे भी उस निमित्त से अशुद्ध हुए, क्योंकि जूते चप्पल कितने ही सुंदर, कितने ही अच्छे सोने चांदी की भी क्यों ना हो, पर वे अशुद्ध ही होते हैं, पैरों में ही पहने जाते हैं। उसके नीचे कितने जीव मर गए, किसने कौन से मल पे पैर रखा आदि का विवेक ना रहने के कारण शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार से जूते चप्पल आदि पहनना ही नहीं चाहिए। जितनी सादगी से, जितने विवेक पूर्वक उस शोभा यात्रा में हम गमन करेंगे, उतना ही देवशास्त्र गुरु का विनय होगा। अगर किसी भी प्रकार से ऐसे अविनय के कार्य होते हैं तो हमारे लिए वह बहुत बड़ा दोष ही माना जाता है, क्योंकि मात्र भगवान ही नहीं अपितु गुरु और जिनवाणी, ये तीनों जो है वह हमारे लिए एक परम पूज्य और विनय करने योग्य स्थान होने के कारण से अगर जूते चप्पल पहनकर हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनके यात्रा में गमन कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए अवनय का, असाधना का ही दोष लगाने वाला है, जो कि हमारे लिए हो सकता है भावों के अनुसार नरक, तिर्यंच आदि गति को भी देने के लिए निमित्त बन सकता है। साथ में अगर हम वहाँ परिणामों के साथ मायाचारी कर रहे हैं तो मायाचारी का फल हमें मिलेगा। उस समय जैसे परिणाम हो गए, उस परिणामों की मुख्यता से ये पाप और ये दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की आसाधना ना हो, अविनय ना हो, इसलिए विवेक पूर्वक जूते चप्पल बिना पहने ही शोभा यात्रा में गमन करना होगा। आपका ये प्रश्न हो सकता है, कुछ ऐसे जीव है जिनको बिना जूते चप्पल चलते ही नहीं बनता है, तो क्या वो क्या करें? तो उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि पूरा यात्रा में गमन करने की शक्ति, पूरे करने की शक्ति नहीं भी हो तो जितनी शक्ति है 10 कदम चले पर शुद्धता और विवेक के साथ चलेंगे तो पूरे जुलूस में, पूरे शोभा यात्रा में जूते चप्पल पहनकर घूमने का जितना फल नहीं मिलेगा, उतने ही शुद्ध विवेक पूर्वक करने वाली क्रिया के द्वारा 10 कदम चलने से भी आपको अधिक पुण्य का लाभ हो सकता है। इसलिए विवेक रखते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, उनकी विनय करते हुए, उनकी शोभा यात्रा में ही गमन करना अनिवार्य है। इसलिए ये विवेक अवश्य रखे। जो ऐसा नहीं करता, नियम से आसाधना और अविनय का दोष प्राप्त करते हुए पाप का ही आश्रय बंद करता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अभिजैन नानू जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि सौर सूतक कितने प्रकार की होती हैं और इसे कितनी पीढ़ी तक मानी जाती हैं? नमोस्तु महाराज से मेरी शंका का समाधान करें। घर में किसी बालक का जन्म होता है तो उसे सौर कहा जाता है, और किसी की मृत्यु होती है तो उसके निमित्त से सूतक कहा जाता है। और आगम के परिपेक्ष में वर्तमान में इस सौर सूतक के बंधनों को समझना बहुत आवश्यक। बहुत सारे जीव आगम के परिपेक्ष में इस बात को ना समझने के कारण बहुत सारी गलती और बहुत सारा पाप करते। जो उस सौर यानी बालक का घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से जन्म हुआ है तो उनकी पीढ़ी की गणना के हिसाब से उतने दिन का सौर और उतने ही दिन का सूतक मृत्यु के निमित्त से मानने की आवश्यकता। और ये जो आगम में इसकी व्यवस्था बताई है तो 5वें पीढ़ी तक
पूर्ण रूप से सौर और सूतक उन परिवारजनों को लगती ही लगती है, पर उन पीढ़ियों को गिनने की भी व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो बहुत सारे जीव इसकी गणना नहीं जानते हैं, वह उसके कारण से बहुत बड़ी गलती भी कर बैठते, क्योंकि अगर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे कि आपके दादा है, दादी है, उनमें से कोई भी वर्तमान में मौजूद है, तो पीढ़ी की गणना उनके माध्यम से यानी कि उनके यहाँ से ही प्रारंभ करनी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में बुजुर्ग तो है, पर हमारी पीढ़ी 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये 8वीं 10वीं पीढ़ी तो होना संभव ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई दादाजी सामने विराजमान है तो उनको जो सूतक पीढ़ी के हिसाब से लगेगा, पूरे परिवार को सूतक उतना ही लगेगा, क्योंकि घर में वे सबसे बुजुर्ग है और उनके ही घर में आप सभी रहते हैं, तो उनको जितने पीढ़ी का सौर सूतक है उतने ही पीढ़ी का आपको भी सौर सूतक होगा, भले ही 2 पीढ़ी आपकी आगे है। इसलिए ये अवश्य समझे कि 5 पीढ़ी तक पूर्ण रूप से सौर और 5 पीढ़ी तक पूर्ण रूप से सूतक आगम में बताया गया है। सूतक की अपेक्षा से 13 दिन की और सौर की अपेक्षा से 10 दिन की व्यवस्था जो बताई है, उसको 5वीं पीढ़ी तक पूर्ण रूप से मानना अनिवार्य ही है। और माना कि क्वचित कदाचित 6वीं 7वीं आदि पीढ़ी है, तो क्रम से उनके निमित्त से 6वीं पीढ़ी में आधा, फिर उसके आगे 3 दिन का, ऐसे करते करते वह व्यवस्था आगम में पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए समझाई है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो वर्तमान में उस पीढ़ी को और पीढ़ी की गणना को समझना है। बहुत सारे जीव उस पीढ़ी की गणना को ना समझने के कारण बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि आप सीधी सी बात समझे, अगर 5 पीढ़ी भी है तो लगभग सबकी उम्र 20 साल की होगी और वर्तमान में 100 साल से अधिक किसी की भी उम्र होती ही नहीं है। अगर दादाजी है तो दादाजी की भी अपेक्षा से और भी नीचे की पीढ़ी होगी। दादाजी 100 साल के हैं तो वर्तमान में सबसे छोटा भी होगा तो वह 1-2 साल का भी होगा तो वो 5वीं ही पीढ़ी तक होगा। उससे अधिक पीढ़ी की गणना वर्तमान में समझ में नहीं आती। इसलिए उस पीढ़ियों की गणना करते समय कौन कहाँ किस प्रकार से वर्तमान में मौजूद है, घर में कितने बुजुर्ग हैं, आदि को समझते हुए ही उस पीढ़ी आदि की गणना करनी होगी। वर्तमान में जो ये बहुत सारे जीवों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है कि वे कहीं विदेश में रहते हैं, वे कहीं बहुत दूर रहते हैं, उनका चूल्हा अलग है, हमारा चूल्हा अलग है। मात्र चूल्हा अलग होने से, स्थान भिन्न भिन्न होने से सौर सूतक से किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं हो सकता। पीढ़ी की गणना जो आगम के परिप्रेक्ष्य में लिखी है, जो वृद्ध व्यक्ति घर में बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग है उसके हिसाब से ही गणना होगी और उसको जो सूतक लगेगा वही पूरी पीढ़ी, पूरी परिवार और पूरे बाल बच्चे सहित सबको लगेगा। ये समझते हुए ही उस सौर सूतक आदि की पीढ़ियों की गणना करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ ओवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ ओवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ ओवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषि के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषि के कार्यक्रम का, मुनिषि के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषि ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।